तीसरा भाई गुलामों को कर रहा था ताकि उन्हें और ज्यादा मेहनत करने के लिए उकसा सके। तभी एक गुलाम हंस पड़ा, उसे ये बातें बिल्कुल बकवास लगी। तीसरा भाई मौके पर ही भड़क उठा और उस गुलाम से आमने सामने लड़ने की जिद करने लगा। वह ग्लैडिएटर अपने मालिक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसके हिसाब से सामने वाला बस ऐशो आराम में पला एक निकम्मा आदमी था जिसे हराना आसान था। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि तीसरा भाई सीधे अपना हथियार फेंक देगा और ऐलान करेगा कि वह खाली हाथ ही जीत सकता है। ग्लैडिएटर हमला करता है मगर तीसरा भाई बड़ी फुर्ती से बच जाता है। वह बचते बचते दूसरे ग्लैडिएटरों को लड़ाई की तकनीक भी समझाने लगता है। दोबारा हमला होता है, फिर भी उसे आसानी से टाल दिया जाता है। लगातार तानों से ग्लैडिएटर पूरी तरह भड़क जाता है और गुस्से में मालिक की शराब की बोतल तोड़ देता है। वह उस समय की सबसे महंगी शराब थी। तीसरा भाई आग बबूला हो जाता है और उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि वह खड़ा भी नहीं हो पाता। रुतबा जमाने के लिए तीसरा भाई सबके सामने उस ग्लैडिएटर को मरवा देता है और चेतावनी देता है कि जो भी नाफरमानी करेगा उसका अंजाम यही होगा। वह ट्रेनर को आदेश देता है कि लाश को गड्ढे के पास दफना दिया जाए ताकि वह रोज उसे देखकर पेशाब कर सके। ट्रेनर डरते डरते कहता है कि यह बहुत क्रूर है, मगर तीसरा भाई उसे डांटकर चुप करा देता है। बुढ़ापे में ट्रेनर के पास और कोई चारा भी नहीं होता। तीसरे भाई को मजबूरी में नगर अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। वह अपने ग्लैडिएटर को मुकाबले में उतारने का मौका मांगता है क्योंकि अगर दर्शकों को पसंद आया तो वह बहुत पैसा कमा सकता था। लेकिन अधिकारी उसे नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उसके ग्लैडिएटर बेहद घटिया है। तीसरा भाई वही खड़ा कसम खाता है कि उसके ग्लैडिएटर पूरे मैदान को झकझोर देंगे। एक अमीर महिला उसकी जिद से प्रभावित होकर अपने पति को एक मौका देने के लिए मना लेती है। आखिरकार तीसरे भाई को एंट्री मिल जाती है। लौटकर वह ट्रेनर से शेखी बघारता है कि अब उनका समय आने वाला है। लेकिन ट्रेनर उदास होकर कहता है कि उनके लड़ाके सच में मजबूत नहीं है। तीसरा भाई गुस्से में पूछता है कि उसने अब तक ट्रेनिंग कैसे करवाई। मजबूरी में वह सभी ग्लैडिएटरों के बीच मुकाबला कराता है और विजेता चुनता है। वह विजेता से वादा करता है कि अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसे हर सुख सुविधा मिलेगी। ग्लैडिएटर पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि वह सबको हरा देगा। मुकाबले के दिन जैसे ही तीसरे भाई का ग्लैडिएटर मैदान में उतरता है, दर्शक जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन जब विरोधी आते हैं तो पूरा मैदान गूंज उठता है। सामने 3 बौने होते हैं। ये तीनों बेहद खतरनाक तरीके से हमला करते हैं और ग्लैडिएटर को परेशान कर देते हैं। फिर भी वह अपनी ताकत और तकनीक से उन्हें गिरा देता है। वह हेलमेट उतारकर तालियों का इंतजार करता है, मगर उसे अखाड़े की असलियत का अंदाजा नहीं था। अचानक तीनों बौने मिलकर पलटवार करते हैं और उसे बुरी तरह हरा देते हैं। उसकी आंखों में गहरी बेबसी झलकती है। शायद यही एक गुलाम की किस्मत थी, रोमन लोगों के मनोरंजन के लिए जान देना। तीनों बौने जीत का ऐलान करते हैं और गिरे हुए ग्लैडिएटर का अपमान करते हैं। दर्शक और ज्यादा जोश में आ जाते हैं। तीसरा भाई गुस्सा पीकर रह जाता है। अमीर महिला बस इतना कहती है, मौका मिला था पर तुम उसे पकड़ नहीं पाए। उधर तीनों बौने अपने मालिक से इनाम लेते हैं और तीसरे भाई के आदमियों का मजाक उड़ाते हैं। तीसरा भाई ऊपर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर नए गुलामों की तलाश शुरू कर देता है। उसने मन ही मन एक नया फैसला कर लिया था।